आज हम बिना गैस जलाए बिल्कुल आपके बजट में बहुत ही आसान झटपट बनने वाली ऐसी स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे जिसे आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस मिठाई को हम पार्ले जी बिस्किट से बनाएंगे। इतना टेस्टी होता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने बिस्किट से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस स्वादिष्ट मिठाई को बिना गैस जलाए मैरीगोल्ड बिस्किट से बनाएंगे। तो जैसे मैंने पार्ले का मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है, आप पार्ले जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 रुपए का 2 पैकेट मैंने बिस्किट लिया है। तो इस बिस्किट में बहुत ज्यादा फ्लेवर नहीं होते हैं, इसलिए जब हम इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करेंगे ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस मिठाई को बिस्किट से बनाया है। तो सबसे पहले हम बिस्किट को इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ते हुए मिक्सी के जार में डालते हैं। तो बिस्किट को अगर काउंट करके देखें तो टोटल मैंने 38 पीस बिस्किट का इस्तेमाल किया है। तो आप 2 बैचेस में भी पीस सकते हैं, पीस लें। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम बिस्किट को छान के इस्तेमाल करें। तो एक बाउल के ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है, छान लीजिए ताकि बिस्किट के मोटे टुकड़े अगर रह गए हो तो वो ऊपर ही रह जाए। बिस्किट को छान लिया है तो फीका फीका नहीं लगे, इसलिए 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दें। चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए। तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। और अब मिठाई जैसा टेस्ट लाने के लिए हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल स्पून से 4 चम्मच है। तो जो 10 रुपए का डेयरी व्हाइटनर का पैकेट मार्केट में मिलता है अमूल्य का, वही मैंने इस्तेमाल किया है। तो एक पैकेट ही काफी होगा 10 रुपीज वाला। सभी चीजों को मिला लीजिए एक बार। तो मिठाई जैसा स्वाद आए इसलिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके बदले बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि इसी तरीके का जमा हुआ होना चाहिए। अगर पिघला हुआ है आपका घी या मक्खन तो फ्रीजर में रख करके सेट कर लीजिएगा। तो 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए। और साथ ही और भी रिच हो इसलिए यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई डाल दीजिए। दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। आसानी से घर में मौजूद होता है। वैसे आप रेडीमेड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बहुत जरूरी है कि हम अपने हाथों से इस तरीके से मैश कर लें ताकि मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए और घी भी। तो दोस्तों, अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो उसके बदले 1/4 कप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। और अगर कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर दोनों नहीं डालना चाहते तब भी इस मिठाई को बनाया जा सकता है। तो देखिए, जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो हल्का सा बंध रहा है। और अब हम मिक्स करने के लिए इसमें डालेंगे ठंडा दूध। दूध उबला हुआ है, फ्रिज में रख के मैंने ठंडा कर लिया है। बिल्कुल भी गर्म दूध या रूम टेम्परेचर का दूध का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो पहले मैंने 4 चम्मच डाला और अच्छे से हम नरम डो तैयार कर लेते हैं। तो परफेक्ट मिठाई बने उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि डो का नरम होना बहुत ज़रूरी है। अगर सख्त रखिएगा तो मिठाई में क्रैक भी आ सकता है। बहुत ही अच्छे से आपको करीब 1 मिनट तक चिकना कर लेना है ताकि जो इसमें हमने चीनी पाउडर डाला है ना उसका ज़रा भी दाना मुंह में नहीं आए और वो अच्छे से घुल मिल जाए। तो मैंने टोटल 60 ml दूध यानी कि 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो हाथों में एक बार लेके मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप इस तरीके से मैश करेंगे ना या फिर हाथों में लेकर के गोल पेड़े बनाएंगे तो देखिए कहीं से क्रैक नहीं आ रहा। और अब हम 2 भागों में डो को बांट लेंगे। हमें आधा आधा डिवाइड नहीं करना है। एक को थोड़ा ज्यादा रखिएगा और एक को कम। परसेंटेज में देखें तो एक भाग को हमें 60% रखना और एक को 40%। तो ये जो डो का बड़ा वाला मिश्रण है इसे वापस से प्लेट में रखें। और जो कम भाग बचा है इसमें हम चॉकलेट फ्लेवर के लिए कोको पाउडर डालेंगे 2 चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए 1 टेबल स्पून साथ में दूध डाल दीजिए और वापस से मिक्स कर लीजिए। तो अगर कोको पाउडर नहीं है और आप फिर भी इस मिठाई को बनाना चाहते हैं तब भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप कोको पाउडर के बदले कोकोनट पाउडर यानी कि जो खोबरा पाउडर मिलता है ना दोस्तों, जिसकी मिठाइयाँ बनती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 1/4 कप। तो नारियल फ्लेवर में आपकी मिठाई तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कोको पाउडर डालने से बिस्किट का डो थोड़ा ड्राई हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा घी वापस से डालिए, करीब 1/4 चम्मच। देखिए बस इतना सा और मिला लीजिए। मिलाने के बाद और भी बढ़िया टेस्ट आए
बारीक कटा काजू डाल दीजिए। आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो मैंने 6 से 8 काजू को बारीक काट लिया है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए वापस से हम 1 चम्मच दूध डालेंगे और मिला लेंगे। तो टोटल अगर शुरू से लेके अभी तक दूध का नाप करें तो मैंने 1/3 कप दूध का इस्तेमाल किया है, यानी कि 6 बड़े चम्मच। तो लीजिए, चॉकलेट मिश्रण भी तैयार है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है बटर पेपर। दोस्तों, अगर बटर पेपर नहीं है तो किसी भी तरीके का प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाजार में भी मिलता है, इस प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं, या फिर फॉइल पेपर। तो जो भी घर में अवेलेबल हो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। घी लगाने के बाद हम ये प्लेन वाला मिश्रण लेते हैं और इस तरीके से हाथों से फैलाते हैं। तो आप देखेंगे कि हल्का हल्का क्रैक आ रहा है, तो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत ही आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे। हाथों से समेटते भी जाएं। आप चाहें तो बेलन से भी फैला सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर बटर पेपर भी रख के बेल सकते हैं। तो हमें बहुत पतला और ना ही बहुत मोटा इसकी मोटाई रखनी है। बेलते जाएं और हाथों से भी सेट करते जाएं ताकि किनारों से काटने की आवश्यकता नहीं हो। बहुत ही अच्छे से फैला लिया है। अब चाकू के पीछे से हम इस तरीके से हल्का सा आकार दे देते हैं। तो इसे हम धीरे से उठाते हुए हाथों को नीचे ले जाते हुए साइड में रखते हैं। और अब हम बटर पेपर या फिर चॉपिंग बोर्ड के ही ऊपर ये जो चॉकलेट मिश्रण तैयार किया है इसे हम लंबाई में फैला लेते हैं। तो अगर हल्का हल्का क्रैक आता है तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो लीजिए, कुछ सेकंड में हो गया। और अब हम वापस से पहली वाली शीट ले लेते हैं और अब हम चॉकलेट रोल को हाथों में लेते हैं। ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। तो एक बार आप हाथों से इस तरीके से नाप के चेक भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से रख देते हैं और बटर पेपर को मैं अपनी तरफ घुमा लूँगी। और अब हम बटर पेपर की सहायता से इस तरीके से पकड़ते हुए रोल करेंगे। रोल करते जाएं और समेटते जाएं। वापस से बटर पेपर खींचते जाएं, वापस से घुमा लीजिए। ध्यान आपको ये देना है कि हमें टाइट फोल्ड करना है। अब बटर पेपर को खींच लीजिए। कितने अच्छे से रोल हो रहा है। वापस से हम इस तरीके से घुमा लेते हैं और पहले हाथों से सेट कर लेंगे और उसके बाद ही हम धीरे से बटर पेपर को खींच लेते हैं। तो ऐसे सेट करने से क्या होगा ना कि बहुत ही अच्छे से टाइट रोल हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से रोल हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना चिकना, कितना स्मूथ तैयार है। और अब हम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए सजावट करेंगे। तो घर में दोस्तों मेरे पास सिल्वर वर्क रखा हुआ था, तो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप सिल्वर वर्क नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट से भी सजावट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ते इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया और वापस से बहुत ही जेंटली यानी हल्के हाथों से आपको रोल कर लेना है। ज़्यादा रोल नहीं कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट है, रोल हमारा टूट भी सकता है। और दोस्तों, सिल्वर वर्क लगाना, ड्राई फ्रूट्स लगाना आपकी चॉइस है, आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, लगा दिया है। तो मैंने इतनी बार बटर पेपर हटा के आपको दिखाया, रोल करके दिखाया कि आप निश्चिंत होके बनाइए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाइएगा। वापस से हम इस तरीके से टाइट रोल कर लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप ये मिठाई रात में बना रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, पूरी रात आप फ्रिज में रख करके सेट कर सकते हैं। अगर आप दिन में बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2 घंटे के अंदर ही मैं ये मिठाई सर्व कर दूं, तो आप डीप फ्रीज़र में इसे सेट होने के लिए रखिएगा। रोल करने के बाद हम किनारों से भी अच्छे से दबाव देते हुए पैक कर लेते हैं। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रखने वाली हूँ और फटाफट मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी हमारी मिठाई बनी है। तो 1 घंटा हो चुका है, फ्रिज से मैंने निकाल लिया है। तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने पहले निकाल लिया है। आपके पास टाइम हो तो कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। तो बटर पेपर से अलग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। तो आप चारों तरफ से देख सकते हैं कितनी अच्छे से सेट हुआ है, कहीं कोई क्रैक नहीं है। देखिए, और अब हम
चाकू से काट लेते हैं। तो इस तरीके से आपको चाकू रखना है और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही धीरे धीरे आपको दबाव देना। एक झटके में बिल्कुल भी नहीं काटिएगा वरना दरार आ जाएगा। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं इसलिए मिठाई की सही पीस निकले, सारे रोल अच्छे से बिना टूटे निकले, इसलिए चाकू को धीरे धीरे ही चलाइएगा। ऊपर से चाकू ले जाते हुए नीचे आते आते आप और भी स्पीड कम कर दीजिएगा ताकि झटका ना पड़े और बिल्कुल भी ना टूटे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो बस हम आधा आधा इंच जितनी दूरी पर धीरे धीरे चाकू ले जाते हुए कट कर लेंगे। तो दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए बिल्कुल भी आप बाहर स्टोर नहीं कीजिएगा, फ्रिज में ही स्टोर कीजिए एयर टाइट कंटेनर में। तो जब आप त्योहारों में इस तरीके से थाली में परोसेंगे मेहमानों को, अपनों को ये मिठाई, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा कि आपने इसे मैरीगोल्ड बिस्किट से बनाया है। कलर भी बहुत शानदार आया है। आपको अंदर चॉकलेट फ्लेवर भी मिलेगा और इसमें हमने काजू भी डाले हैं तो स्वाद दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आप भी एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिए। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सॉफ्ट, स्वादिष्ट, आसान मिठाई रेसिपी है जो मुंह में जाते के साथ घुल जाएंगी और बिल्कुल आपके बजट में है। जैसा मैंने कहा कि अगर कोको पाउडर नहीं है तो आप नारियल का बुरादा डाल के भी बना सकते हैं और अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बातें बताती चलो। बिस्किट का डो बहुत नरम रखिएगा और जब हम रोल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रोल कीजिएगा और जब कटिंग कीजिएगा तो पेशेंस के साथ धीरे धीरे कटिंग कीजिए और 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके एंजॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दुकानों वाली मिठाई बनी है दोस्तों। तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, पूरी तरीके से ड्राई है। टेक्सचर आप देख सकते हैं। मिठाई का टेक्सचर बहुत मैटर करता है तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। बिना गैस चलाए सबसे टेस्टी, सबसे आसान इस चॉकलेट मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिया है 5 रुपीज़ का 4 हैप्पी हैप्पी बिस्किट का पैकेट। टोटल 20 रुपए का पैकेट है। सिर्फ 5 पीस बिस्किट है। तो सबसे पहले हम बिस्किट को तोड़ते हुए जार में डाल देते हैं। तो आप कोई भी ब्रांड का चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल मैंने 20 पीस बिस्किट का इस्तेमाल किया है और अब हम पीस लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। एक भी आपको मोटे टुकड़े में बिस्किट नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए मैं बिना छाने ही बोल में डाल रही हूँ। अगर आपके बिस्किट के पाउडर में मोटे टुकड़े हैं तो आप इस तरीके से हाथों से भी मैश करके क्रश कर सकते हैं या फिर छान के इस्तेमाल कीजिए। और अब हम डाल देते हैं 4 से 5 काजू। काजू को मैंने बारीक काट लिया है, टेबल स्पून के नाप से 1 चम्मच। तो दोस्तों काजू डालना ना ऑप्शनल है, लेकिन चॉकलेट्स में अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं ना तो टेस्ट काफी बढ़ जाता है। आप बादाम भी डाल सकते हैं या फिर पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बनाना बता रही हूँ ताकि हर कोई आसानी से बना सके। इसलिए यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दूध की मलाई ली है। दूध उबालने के बाद फ्रिज में रख दें तो ऊपर जो मलाई जम जाती है उसी का हमें इस्तेमाल करना है 1 चम्मच। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बदले 1 छोटी चम्मच बटर का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरीके से हाथों से मैश कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे चॉकलेट क्रीम बिस्किट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए थोड़ा मलाई डालने से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इस टाइम इसमें 1 छोटी चम्मच कोको पाउडर डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। मैं आपको ये सब के बिना ही बनाना बता रही हूँ। और अब हम डालेंगे दूध। तो दूध 1-1 चम्मच करके ही डालें। दूध उबला हुआ है और मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। तो बिस्किट का डो बहुत तेज़ी से गीला होता है, इसलिए दूध बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा। देखिए सिर्फ 2 चम्मच दूध डाला है और कितने अच्छे से बाइंड होने लगा है। तो देखिए 2 चम्मच दूध में ही हमारा डो तैयार हो गया है। इस तरीके से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, करीब 1 मिनट। देखिए मिला लिया है। और अब हम छोटे छोटे बॉल इस तरीके से डो से लेंगे और हाथों से गोल कर लेंगे। तो देखिए जरा सी मलाई डालने से कितना रिच दिख रहा है, बहुत ही आसानी से गोल हो जाएगा। तो मैंने नींबू से थोड़े छोटे बॉल्स बनाए हैं। इस तरीके से बनाते जाए, हल्का सा हाथों से दबाव दे दे पेड़े जैसा और प्लेट में रख दे। ऐसे ही हम फटाफट सारे बना लेते हैं।
तो देखिए इतनी मात्रा में हमने 7 चॉकलेट पेड़ा बना लिया है। तो इसमें हमने मलाई डाला है, इसलिए जब आप बनाएंगे तो हाथों में घी आएगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। अब बहुत ज़रूरी है कि हम डीप फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। तो जब तक चॉकलेट पेड़ा फ्रिज में है, हम थोड़े से चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे ना तो मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चॉकलेट को काट लेते हैं। चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में काट लें। आप माइक्रोवेव में 30 सेकंड रुकते हुए चेक कीजिएगा और माइक्रो मोड में मेल्ट कर सकते हैं। तो आज हम डबल बॉयलर से मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखा है, करीब आधा कप। फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दीजिए ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। और जैसे ही पानी में उबाल आएगा ना, फ्लेम को हम लो कर देंगे। और अब इसके ऊपर रख दीजिए ग्रेटेड चॉकलेट बॉल। ध्यान देने वाली बात, चॉकलेट बाउल और जो हमने पानी रखा है ना, दोनों के बीच फासला होना बहुत ज़रूरी है, वरना चॉकलेट हार्ड हो जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बटर, हाफ टी स्पून या फिर कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से ना क्या होता है कि अच्छी सी शाइनिंग भी आती है और बहुत ही फटाफट हमारा। तो अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो कोकोनट ऑयल ही डालें और कुकिंग ऑयल डालें, बिल्कुल भी हेयर ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। थोड़ी मोड़ी जो आपको लम्स दिख रहे हैं ना, यानी छोटे टुकड़े चॉकलेट की, वो खुद ब खुद पिघल जाएंगे। तो ज़्यादा हमें बिल्कुल भी स्टीम में नहीं रखना है, तुरंत पानी से बाहर निकाल लें। और अब हम इस तरीके से चम्मच से चला लेते हैं ताकि अपनी गर्माहट में ही चॉकलेट मेल्ट हो जाए और एकदम स्मूथ हो जाए। तो देखिए स्मूथ मेल्टेड चॉकलेट तैयार है। और आप देख सकते हैं 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से चॉकलेट पेड़ा सेट हो चुके हैं। और अब हम एक पेड़े को लेते हैं, मेल्टेड चॉकलेट में कोट कर लेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा चॉकलेट हटा दीजिए और कांटे की मदद से हम धीरे से बटर पेपर, फॉइल पेपर या प्लास्टिक पे रख लेंगे। हमने पेड़े को फ्रिज से निकाला है, इसलिए मेल्टेड चॉकलेट बहुत तेज़ी से जमेगी, इसलिए चॉकलेट कोटिंग का काम फटाफट कीजिएगा। तो बहुत ही थोड़े से चॉकलेट लगते हैं, मैंने सिर्फ 50 ग्राम चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। चॉकलेट से कोट करने के बाद हम थोड़ी सी सजावट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपीज़ का वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। इस तरीके से हम कांटे में लेते हैं और ऐसे हम रफली गिरा देंगे। तो बस आपको ज़िगज़ैग कर लेना है। और अगर आपके पास वाइट चॉकलेट नहीं है तो कोई बात नहीं, जिससे हमने मेल्ट किया था ना, इसी को आप ऊपर से वापस से ज़िगज़ैग कर लीजिए, तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। या फिर आप चाहें तो ऊपर से थोड़े से शुगर बॉल्स इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चॉकलेट बहुत तेज़ी से सूखते हैं, इसलिए जैसे ही कोटिंग करें वैसे ही आप स्प्रिंकल कीजिए ताकि चिपक जाए। और आपकी इच्छा हो तो इस पेड़े मिठाई पे थोड़े से ड्राई फ्रूट से भी सजावट कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अभी पूरी तरीके से सूखे नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे। तो अभी आपको बहुत मैशी सा दिख रहा होगा। हम 10 मिनट के रूम टेम्परेचर पे सेट होने देते हैं या फिर फ्रिज में रख दीजिए। तो बहुत ही आसान है फ्रिज में रखना। इस तरीके से उठाइए और प्लेट के ऊपर रख दीजिए। तो लीजिए फ्रिज से निकाल लिया है और 5 मिनट में ही चॉकलेट मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। देखिए, और देखने में कितनी अच्छे दिख रहे हैं। तो बिना कोको पाउडर का बनाना बताया है, तभी आप देखेंगे बहुत ही टेस्टी चॉकलेट मिठाई तैयार हुए हैं। और अब सर्व करने से पहले किनारों से इस तरीके से कट कर लीजिए ताकि प्रॉपर शेप दिखे। प्लेट में रख लें। तो आप 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं और जब आपको खाना हो तो बाहर निकाल के सर्व कीजिए। और फ्रिज के बाहर भी आप 4 से 5 दिन स्टोर कर पाएंगे। तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। हाथ रखते के साथ बहुत ही आसानी से कट जाएंगे। धीरे धीरे ही कट कीजिएगा। आप अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, कितनी अच्छी मिठाई बनी है। हर एक बाइट में जब काजू के टुकड़े आएंगे तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने इसे हैप्पी बिस्किट से बनाया है बिना कोको पाउडर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चॉकलेट की कोटिंग हुई है। एक और काट के दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। एक बार बनाना तो बनता है। दोस्तों, अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल शामली किचन, FB पेज शामली किचन, Instagram शामली किचन और मेरी वेबसाइट शामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो बिना सोचे ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।